ठीक है। देखो जिस तरह हम लोग का मैथ में इक्वेशन होता था ना, इसमें भी हम लोग का इक्वेशन है। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन एक प्रकार का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब मैथ के रूप में हम लोग इसको एक्सप्रेस मतलब क्या करते हैं, दिखाते हैं कि कोई भी बिजनेस का टोटल एसेट्स, ठीक है, कोई भी बिजनेस का टोटल एसेट्स वो इक्वल होता है किसका, लायबिलिटीज और कैपिटल का। उसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। और सुनो अब एसेट्स होता क्या है, सुनो यहाँ पर तुम जितना देख रही है, एसी देख रही है, ट्यूबलाइट देख रही है, फैन देख रही है, टीवी देख रही है, उसका ओनर हम है, तो मेरे लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ। उसी तरह बिजनेस में, बिजनेस जिसका जो भी रिसोर्सेस हो टेंजिबल, मतलब जिसको देख सकते हो वो भी, जिसको नहीं देख सकते वो भी, कोई भी ऐसा एसेट्स है अगर, ठीक है, जिसका ओनर कौन है, बिजनेस, ठीक है, जिसका ओनर क्या है, बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो बता बिजनेस में क्या एसेट्स होता है, कैश, बैंक में पैसा है वो, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर मतलब जिसको हम लोग सामान क्रेडिट पे बेचते हैं ना, जिसको हम लोग सामान क्या करते हैं, क्रेडिट पे बेचते हैं, वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, डेटर। बाद में लिखवा देंगे, लेसन 2 में हम लोग को पढ़ना भी है ये। प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, जब भी सब आएगा ना सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये सब तो जान रहा होगा सब, कैश, कैसेट, बैंक, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब तो पता ही होगा। तो ये सब हम लोग के लिए क्या हो गया, बिजनेस में क्या कहलाता है, एसेट्स। अभी बहुत कम लिखे हैं, एसेट्स से बहुत ज्यादा, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग को जितना काम है ना, उतना ही लिखे हैं, ठीक है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज का अगर शुद्ध हिंदी बता देंगे ना, कर्जा। कर्ज सुना है ना, हम लोग आम भाषा में बात करते हैं, कर्जा में डूब जाना या कर्ज है। कर्जा मतलब क्या होता है, जो हम लोग का अपना पैसा नहीं रहता, हम लोग किसी से लिए हुए रहते हैं, हम लोग को किसी को देना रहता है, वो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। इसका शुद्ध हिंदी होता है दायित्व। वैसे हम अपना में बता दिए, कर्जा याद रहेगा, कर्ज कर्ज हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज मतलब क्या हो, लायबिलिटीज आर डेब्ट्स पेबल टू एक्सटर्नल पार्टी ऑफ द बिजनेस। मतलब ये क्या है ना, बिजनेस से बाहर किसी आदमी को देना है, बिजनेस वाले आदमी को नहीं देना है, किससे देना, बिजनेस से बाहर। जैसे क्रेडिट है, जिसके पास से हम लोग उधार सामान खरीदते हैं, उसको पैसा देना है, उधारी लेकर आए तो देना पड़ेगा ना क्रेडिट पर। या तो बैंक से लोन लिए तो हम लोग को चुकाना है, ये ओ दे के ऑब्लिक दे के एस लिखे ना, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बाकी खर्च, जो हम लोग को बाकी खर्च किसी को देना है, या लोन लिए तो हम लोग को क्या करना है, देना है, तो हम लोग के लिए क्या कहलाता है बताओ, लायबिलिटीज। अब आ गया कैपिटल। कैपिटल मतलब जितना से ओनर के द्वारा जितना से बिजनेस स्टार्ट किया, जितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें ट्रांजेक्शन होता है, क्या होता है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन और देन, है ना। जैसे एकदम सिंपल एक बताते हैं, सबसे फर्स्ट तुम लोग का आएगा, देखो इसी को याद रखना है तब क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये रहेगा, देखो जो हम लिख रहे हैं, जितना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे सब में रहेगा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका हिंदी क्या हुआ बताओ, कि बिजनेस स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, कैश के द्वारा, ठीक है। क्या स्टार्ट किया गया, बिजनेस। अब इसमें सोचना है, अभी तुम लोग तो बहुत कम सोच पाएगा, लेकिन बता देते हैं। देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस में क्या आता है, कैश आता है, तो फिक्स है ना। तो फिर बोले सर मेरे पास तो पैसा जा रहा है ना, तो हम लोग के पास से जा रहा है। तो देखो बिजनेस में एक हम लोग का ना अकाउंट में कॉन्सेप्ट लगता है, ऑनर अलग है, अब बिजनेस क्या है, अलग है। ओनर अलग है और बिजनेस, मेरा ही बिजनेस है, मान लो मेरा ही कपड़ा दुकान है, लेकिन कपड़ा दुकान का जितना हिसाब किताब है सब हम लोग अलग रखेंगे, जितना भी कपड़ा का हिसाब किताब रहेगा ना, सब क्या करेंगे हम लोग, अलग रखेंगे। तो देखो बिजनेस में हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखाएगा, देखो यहाँ पर कैश इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। कैश हम लोग का क्या कर रहा है, इंक्रीज। और दूसरा क्या लिखवाए थे कि बिजनेस में जितना कैपिटल बोला जाता है, बिजनेस में जो कैश लगाता है ना उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। देखो दोनों प्लस होगा, बिजनेस में क्या पैसा भी बढ़ेगा, उधर से क्या बढ़ेगा, कैपिटल भी आ जाए इक्वेशन में। देखो कैश हम लोग का बढ़ रहा है तो एसेट्स बढ़ रहा है, इधर से क्या बढ़ जा रहा है, कैपिटल, दोनों इक्वल रह रहा है ना। इसको बना के समझाते हैं, देखो इस तरह का बनता है फॉर्मेट। देखो यहाँ पर ध्यान से, फॉर्मेट इस तरह रहेगा। अब बिना स्केल का कॉमर्स में एक भी लेसन नहीं बनेगा। देखो फिर से आ गए ना स्केल का जरूरत, इधर से थोड़ा सा इसको बड़ा जैसा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर या ट्रांजेक्शन, जो लिखना है। क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर से यहाँ लिखेंगे, देखो इसमें 2 लाइन छोड़ना, एसेट्स यहाँ लिख देंगे लायबिलिटीज प्लस। देखो ऐसे इस क्वेश्चन को सजाना पड़ेगा हम लोग को, बिना वैसे नहीं बनेगा, बिना ये फॉर्मेट हुआ, इसी फॉर्मेट में हम लोग को सब क्वेश्चन बनेगा।
तो देखो क्या लिखे हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो जैसे हम लोग कैसे 10 में फॉर्मूला पढ़ते थे ना, तो इसी तरह इसमें है क्या है कि, लेकिन इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। देखो बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे हम बोले कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग के पास बिजनेस में पैसा क्या होगा, जाएगा। बिजनेस में पैसा क्या होगा, मतलब आएगा, सॉरी, बिजनेस में पैसा क्या होगा, आएगा। तो देखो कैश क्या कहाँ लिखवाए हैं बताओ, एसेट्स में लिखवाए ना। कैश हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स। तो इधर लिखेंगे कैश हम लोग का बढ़ रहा है और दूसरा इधर क्या बढ़ रहा है, कैपिटल। दोनों साइड मान लो 10,000 रुपये रहेगा ना, तो 10,000 इधर भी इंक्रीज करेगा, 10,000 रुपये इधर भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पार्टिकुलर में क्या लिखना है, क्वेश्चन को ही लिख देना है। पार्टिकुलर में क्या करना है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ पर क्वेश्चन को ही लिख देना, इसको याद रखना, हम पूछेंगे भी कि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज करेगा, या तो क्या इंक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल इंक्रीज कर, कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल को पूछ देगा क्यों इंक्रीज करेगा। तो देखो कैश हम लोग का बिजनेस में आ रहा है इसलिए इंक्रीज कर रहा है। अब बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। फ्यूचर में ना बिजनेस वाले बिजनेस को कैपिटल को पेबल करना है, किसको, ओनर को। कैपिटल फिर लौटाना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल क्या करना पड़ता है, फिर लौटाना पड़ता है। दोनों प्लस होगा, कैश भी प्लस होगा और कैपिटल भी प्लस होगा। देखो दोनों साइड बराबर होगा, बना लो इसको, फिर इतना लिखते हैं फिर आगे। अगर हम, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका मीनिंग क्या हुआ कि गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इसका हिंदी यही हुआ कि गुड्स परचेज किए फॉर कैश मतलब नगद। अब समझो यहाँ पर अगर हम नगद सामान खरीदेंगे, और गुड्स किसको बोलते हैं, जिस वस्तु या जिस आर्टिकल या जिस सामान का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। बता दें, कपड़ा का बिजनेस है तो क्लोथ हम लोग के लिए गुड्स हो गया, सीमेंट का है तो सीमेंट गुड्स हो गया, छड़ का है तो छड़ हम लोग के लिए क्या हो गया, गुड्स। तो देखना है किस प्रकार का हम लोग का बिजनेस है, ठीक। तो मतलब गुड्स मतलब वही हुआ, जिस चीज का हम लोग डील करते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हम लोग के लिए क्या कहलाता है, गुड्स। तो देखो गुड्स खरीदेंगे तो बताओ क्या आएगा और क्या जाएगा, बताओ, तुम्हें तुरंत समझ जाएगा ये वाला। गुड्स अगर खरीदेंगे तो गुड्स आएगा और कैश, सिंपल सा है ना फंडा, गुड्स आएगा। तो गुड्स को ना स्टॉक लिखना, क्या लिखना, गुड्स आएगा। गुड्स भी लिख सकता है, हम लोग गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम तुम लोग गुड्स लिख देंगे ना तो फिर कि बुक में कहीं स्टॉक मिल गया तो फिर बोलेगा सर गलत बता रहे हैं। लेकिन गुड्स भी लिख सकता है और क्या लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का गुड्स आ रहा है और कैश हम लोग के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो इसको अगर हम लोग फॉर्मेट में लिखेंगे, देखो फॉर्मेट अपने से बन जाएगा, लेकिन हम लिख दे रहे ताकि तुम लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर लिख देंगे एसेट्स, इधर लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। देखो अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, रणवीर तुम बताओ, स्टॉक क्या है, एसेट्स। दो ही भाग तो करना है, कैपिटल तो जान ही रहा, बिजनेस स्टार्ट होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो जो स्टॉक है वो क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटीज, एसेट्स। लायबिलिटी मतलब कर्जा देना, तो हम लोग सामान खरीद रहे इसका मतलब एसेट्स ना हुआ। तो देखो गुड्स हम लोग के लिए एसेट्स हुआ, स्टॉक आया, अगर पहले से कैश, देखो स्टॉक आया और कैश गया, स्टॉक आया और कैश गया, बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन बनना है कैश इधर आ जाएगा बाद में, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट, पैसा हम लोग के पास पहले से रहेगा तब ना देंगे, तो हम लोग बनाएंगे ना क्वेश्चन, तो कैश यहाँ रहेगा, स्टॉक कहाँ रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। अभी हम वैसे लिख दिए हैं कि कैश हम लोग का जाएगा और स्टॉक हम लोग का आएगा। इसी को अपोजिट लो तो, एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग नगद सामान बेचे ना। अगर हम लोग नगद सामान बेचेंगे तो बताओ क्या आएगा और क्या जाएगा, दिमाग लगाओ, कैश आएगा और जाएगा कि नहीं जाएगा, जाना पड़ेगा क्या। तो देखो कैश हम लोग का आएगा और गुड्स हम लोग का क्या होगा, जाएगा। दोनों एसेट साइड ही है, क्योंकि कैश भी एसेट्स होता है, गुड्स भी क्या होता है, एसेट्स होता है। हम लोग का जब बनाएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें 4-5 ट्रांजेक्शन रहेगा, ठीक है, एक साथ बनाएंगे। एक और लेते हैं, परचेज मशीन। मान लो हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज मशीन फॉर कैश। हम लोग मशीन खरीदे नगद, क्या आया क्या गया, मशीन आया और पैसा, मशीन भी एसेट्स है और कैश भी क्या है, पार्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। ठीक है, देखो कैश मशीन खरीद रहे हैं ना, तो कैश जाएगा और मशीन आएगा। क्या बहुत आसान है, क्या आएगा और क्या जाएगा, तो मशीन आएगा और कैश जाएगा। इतना लिखो फिर बताते हैं। चलो देखो ध्यान से, जैसे एक हमने क्वेश्चन लिए, ठीक है, क्वेश्चन सुनो। हम यहाँ अमाउंट लिख दिए, तुम लोग अमाउंट मत लिखना अभी, हम इसलिए लिखे साथ ही साथ बताएंगे इसलिए। तो देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ समझो, सबसे पहले इसको 2 लाइन में देना। लाइन कितना में देंगे, 2। अब सुनो यहाँ पर, जैसे क्यों 2 लाइन देने बोले कि जो जो एसेट्स इंक्रीज करेगा ना हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो जो लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा यहाँ पर लिखेंगे, जो जो कैपिटल इंक्रीज करेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, जैसे देखो तुम लोग निकाल के रखो, वो जो फर्स्ट क्लास में रूल बताए थे ना उसको निकाल के रखो। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तुम लोग को क्या लिखवाए थे कि कैश इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, कैश और कैपिटल। तो देखो सबसे पहले दिमाग हम लोग को यहाँ पर क्या लगाना, जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा सबसे पहले सोचना वो एसेट्स है कि लाइबिलिटीज। अगर एसेट्स में वो कॉलम नहीं है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे कैश हम लोग का नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश। कैश हम लोग का 5,000 रुपया कैश आएगा। अब और क्या लिखवाए थे कि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का कैपिटल इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, तो देखो फर्स्ट कभी गलत मत करना है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह बनता है, हम तो प्लस माइनस तुम लोग को लिखवा दिए थे। क्वेश्चन हम लोग का किस तरह बनता है, इस तरह से बनता है कि बिजनेस अगर हम लोग स्टार्ट करें तो कैश इंक्रीज करेगा और कैपिटल। कैश एसेट्स होता है इसलिए एसेट्स साइड लिखे। अभी जो जो एसेट्स इंक्रीज करेगा धीरे धीरे सब हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जो जो नया एसेट्स आएगा वो बनाते बनाते धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। गुड्स हम लोग खरीदे फॉर कैश, तो सिंपल सा फंडा अगर हम लिखवाए थे, गुड्स अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो गुड्स आ कैश, तो गुड्स भी हम लोग का एसेट्स है, तो गुड्स को बोले थे स्टॉक लिखना। क्या लिखना, स्टॉक। देखो स्टॉक आ रहा है, देखो समझो इसी के नीचे लिखना, सीधा सीधा लेके चलना, सब टेढ़ा कहीं नहीं करना है। स्टॉक हम लोग का इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्टॉक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कैश हम लोग का क्या करेगा, तो कैश हम लोग का पहले से बना हुआ है इसलिए कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है। 2000 और 2000 अब यहाँ से ऐड करेंगे, हम फर्स्ट में भी ऐड कर सकते थे लेकिन फर्स्ट में ऐड करेंगे ना तो फिर वही टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए सेकंड से ऐड करो। 5 में 2000 चल गया तो कितना बचा, प्लस का प्लस 2000 इक्वल टू लाइबिलिटी 0 प्लस 5000 हो गया। अब यहां से जोड़ के लिख दिए, आगे बढ़ो। अब एक एक करके बार बार अब न्यू इक्वेशन आएगा। हम फर्स्ट लग क्यों नहीं जोड़े, अगर हम लोग इसको जोड़ते तो वही ना, तो हम जोड़ सकते थे इसको भी। सेकंड क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद सामान बेचे। तो देखो अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा और सामान, और दोनों हम लोग का कॉलम बना हुआ, अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। तो देखो पैसा आया और गुड्स हम लोग का गया। देखो 3400 हो जाएगा ये, प्लस 1600 का गुड्स बचेगा। अभी हम लोग के पास लायबिलिटी 0 है और कैपिटल कितना है 5000। देखो दोनों साइड इक्वल है, देख लो दोनों साइड क्या है। इसी को बोलते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई फर्म का कोई भी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या आएगा, क्या जाएगा, फर्नीचर आएगा और कैश। बता फर्नीचर दो ही पार्ट में करना, फर्नीचर क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है, दिमाग लगा। फर्नीचर घर में रहेगा, फर्नीचर हम लोग के लिए क्या एसेट्स होता है ना, फर्नीचर क्या होता है। और लायबिलिटी मतलब क्या बताए थे, जो हम लोग किसी को देना है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैंक लोन हो गया, वो सब लायबिलिटीज कहलाता है। लेकिन इसमें ज्यादा क्या आएगा जानता है, 2 टॉपिक लायबिलिटीज में, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बाकी आने वाला बहुत चांस कम है। क्या डेटर एसेट्स होगा। देखो फर्नीचर, फर्नीचर आएगा, बोलेगा फर्नीचर क्यों बनाए, तो देखो फर्नीचर एसेट साइड में है कहीं नहीं ना, तो बनाते बनाते तुम लोग को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कितना हम लोग का जगह छोड़ना है। जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लेंगे, देखेंगे एसेट्स अगर ज्यादा है तो थोड़ा और बड़ा कॉलम लेंगे, बहुत ज्यादा एसेट रहेगा तो 2 पेज में ले लेंगे। एक पेज में एसेट्स रहेगा, एक पेज में क्या रहेगा, लायबिलिटीज। ठीक है, दोनों ऐसे करके बनाएंगे। तो समझो फर्नीचर 300 रुपया का आ रहा है, तो फर्नीचर 300 रुपया का आ रहा है, कैश 300 रुपया क्या होगा, जाएगा। तो कितना हो जाएगा 30। अभी बहुत आसान लग रहा है लेकिन अभी बनाने देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा किसी किसी को। क्या अभी लग रहा है कितना आसान है, प्लस माइनस सर कर रहे हैं आराम से। ठीक है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो इसको घर में प्रैक्टिस करना, अभी फिलहाल प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। 0 प्लस 5000। ठीक है, लास्ट वाला को क्या लिखते हैं, जब क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा तो इसको लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो अभी कैश में तो बता दिए कि कैश में अगर हम लोग गुड्स खरीदेंगे
तो गुड्स आएगा और कैश जाएगा। लेकिन सिर्फ हम लोग कैश में नहीं खरीदते, पता है हम लोग क्रेडिट पे भी खरीदते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उधार खरीदना। क्या? तो सबसे पहले पहला बात देखो, कैसे जानेंगे कि उधार खरीदेंगे कि नगद? तो ऐसे लिखा रहेगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो अगर इतना सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है, इतना सीधा लिख दिया तो टेंशन का बातें नहीं है। क्या? लेकिन अगर सीधा सीधी नहीं लिखा तो ऐसे भी लिख सकता है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, नाम लिख के, सुन लो ध्यान से, नाम लिख के और फॉर कैश नहीं लिखा। ठीक है, नाम लिख के अगर फॉर कैश नहीं लिखा तो समझो कि उधार खरीदे। क्या खरीदे? ठीक है ना, बता दे रहे हैं। देखो कभी भी नाम लिखा ना, देखो समझो, एक एक करके समझो। अगर हम लोग नाम लिख दिया और नहीं लिखा कि ठीक कि फॉर कैश, तो समझना क्या खरीदे? क्रेडिट पर। और सोचो हम लोग नगद सामान तो खरीदते तो गुड्स आता था और कैश। अब इसमें अगर हम लोग गुड्स अगर हम लोग उधार खरीदेंगे तो देखो याद रखना, या देखो बना के ही समझा देते हैं, बना के ही समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ एसेट्स लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो गुड्स खरीदेंगे सबसे पहले तो स्टॉक आएगा, ये चीज तो फिक्स है, उधार खरीदो या नगद खरीदो स्टॉक तो आएगा ये। दूसरा हम लोग कैश में नहीं खरीदते, तो याद रखना हम लोग किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से, लायबिलिटी साइड में प्लस करेंगे। तो याद रखना, देखो यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? फ्रॉम होम क्रेडिट परचेज एसेट्स या गुड्स। मतलब हम लोग जिसके पास से हम लोग उधार या तो एसेट्स खरीदते हैं, नहीं तो क्या खरीदते हैं? गुड्स खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर एकदम रामबाण है, इसको याद रख लेना कि ये क्या होता है? लायबिलिटी। एक चीज और बताते हैं, चैप्टर में अलग है, अगला चैप्टर में अलग नहीं होगा, हमेशा लायबिलिटी क्रेडिटर क्या होगा? तो लायबिलिटीज। ट्रिक भी बता देते, देखो भूल जाएगा तो पी से परचेज और सी से क्रेडिटर, पी सी याद रखना। उधार खरीदेंगे तो परचेज किससे भूल जाएंगे, जब बेचने रहेगा ना कंफ्यूजन क्या हो जाता है पता है? कि खरीदेंगे तो क्रेडिटर, बेचेंगे तो किसको? तो क्रेडिटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए बता दिए कि परचेज हम लोग किससे करते हैं? क्रेडिटर से। ठीक, और क्रेडिटर हम लोग का क्या होता है? लायबिलिटी होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा सब समझ में आ जाएगा। और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन, मान लो तो खरीदे उधार और बेचेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है या तो ऐसे भी लिख सकता है, गुड्स सोल्ड टू अमर। अमर को हम लोग सामान बेचे, नाम लिख के अगर छोड़ दिया, ठीक है, नाम लिख के क्या किया? अगर छोड़ दिया तो समझ जाना क्या है हम लोग के लिए? नहीं, क्रेडिट सेल है। क्या है? जिस तरह बोले ना कि नाम लिख के खरीदने में नाम लिख के छोड़ देगा तो क्रेडिट परचेज, उसी तरह अगर बेचने में भी नाम लिख के छोड़ दिया तो क्रेडिट सेल्स। इसको क्या बोलेंगे बताओ? क्रेडिट सेल। क्रेडिट क्या है? सेल। सामान हम लोग उधार बेच रहे हैं, जैसे नगद हम, जैसे हम लोग उधार खरीदे ना, उसी तरह हम लोग उधार क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है, अब सुनो यार, किसको बेचते हैं तो सबसे पहले याद रखना, पहले बनाते उसके बाद इसी के तरह तुम लोग के नीचे में वर्किंग नोट लिख देंगे। इसलिए वर्किंग नोट लिखते हैं, इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। समझ गया? देखो स्टॉक हम लोग का जाएगा, ये चीज तो फिक्स है कि हम लोग जब सामान बेच रहे हैं तो स्टॉक हम लोग के पास से क्या होगा? डिक्रीज करेगा, हम लोग के पास से जाएगा। और दूसरा देखो कैश, पहले हम लोग नगद बेचते थे तो क्या करते थे? कैश प्लस गुड्स माइनस, पैसा आया और गुड्स गया। लेकिन इसमें क्या होगा? देखो याद रखना, डेटर। क्या याद रखेंगे? डेटर मतलब हम लोग जिसको उधार बेचते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। देखो डेटर मतलब क्या होता है? टू हुम गुड्स या एसेट्स, हम लोग जिस एसेट्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम लोग जिसको उधार एसेट्स या गुड्स बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और ये भी तुम रामबाण याद रखना, डेटर हम लोग के लिए क्या होता है? एसेट। इसको शॉर्ट फॉर्म जिसको उसमें एस डी प्लस सेल्स किसको करते हैं? डेटर को। भूल क्या जाता है जानता है सब? यहाँ देखो खरीदने वाला क्रेडिट, सर क्या बताए थे? क्रेडिटर की डेटर। ठीक है, तो क्रेडिटर हो गया जिससे हम लोग सामान उधार खरीदते हैं, चाहे सामान खरीदो, फर्नीचर खरीदो, मशीन खरीदो, कुछ खरीदो। उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर लायबिलिटी साइड चल जाएगा। क्रेडिटर मतलब हम लोग को पैसा देना है, उधार खरीदे इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को पैसा नहीं देना है।
पैसा हम लोग को क्या करना, फ्यूचर में देना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसलिए यहाँ हो गया। दूसरा स्टॉक आया और क्रेडिटर हम लोग का इंक्रीज किया। उसी तरह अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो चीज तो फिक्स है कि सामान बेचेंगे तो एक टॉपिक तो फिक्स है कि हम लोग का सामान बेचेंगे तो सामान हम लोग के पास से क्या होगा, जाएगा, सामान हम लोग के पास से क्या होगा, जाएगा। लेकिन हम लोग किसको नाम कैश तो बेच नहीं देते, हम लोग डेटर लिख के रखेंगे कि एसेट्स में कि फ्यूचर में हम लोग को पैसा मिलने वाला है। अब अगर तुम लोग कहीं लिखा हुआ दिख गया डेटर, ठीक है, डेटर 20,000 दिख गया, तुरंत दिमाग में समझ लो कि अरे ये बिजनेस में 20,000 रुपया उधारी फंसा हुआ है, मतलब हम लोग को पैसा क्या है, मिलने वाला है। अगर क्रेडिटर दिख गया 40,000 कहीं भी, मतलब ऐसे बता रहे हैं, अगर क्रेडिटर कहीं 40,000 है, समझो महाजन को पैसा हम लोग को 40,000 रुपये देना है, ठीक है ना। डेटर के कॉमर्स में ही होता है, डेटर मतलब कस्टमर जिसका मेरा उधारी है, तो मेरे दुकान में जाता हुआ तो बोलता है मेरा उधारी इतना फंसा हुआ है, तो वही जो उधारी जो फंसा हुआ है उसको बोलते हैं डेटर। अरे महाजन को इतना पैसा देना है, वो तो हम लोग का हो गया क्रेडिटर, ठीक है। तो देना है इसलिए लायबिलिटीज हो गया, ठीक। आइए हम लोग को डेटर से लेना है इसलिए क्या हो गया, एसेट्स लिख लो। चलो देखो ध्यान से, उसका एक एग्जांपल हम लोग ले लिए, ठीक है। सबसे पहले देखो एक नया टॉपिक हम लोग क्या ले लिए कि हम लोग अब दो कैश और गुड्स, मशीन, प्लांट, कुछ से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो क्या लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है किसके साथ, तो कैश और गुड्स। बताओ कैश और गुड्स दोनों एसेट्स है कि नहीं है, तो दोनों को यहाँ लिखो, देखो यहाँ पर कैश प्लस स्टॉक, कैश प्लस, और अगर कोई चीज से बिजनेस स्टार्ट करता है एसेट से तो और प्लस करते चल जाते हैं, ठीक है, और प्लस करते चल जाते हैं, ठीक। तो दो टॉपिक से स्टार्ट कर, दो मतलब दो से स्टार्ट कर रहा है तो कैश 10,000 रुपये बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, यहाँ प्लस मत दो, और एक बढ़ेगा हम लोग का स्टॉक का, दोनों जोड़ के कैपिटल में लिखना कितना। तो ठीक है, एक टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया कि अगर दो से स्टार्ट करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, जितना एसेट से स्टार्ट करेगा एसेट्स बढ़ाते जाएंगे, दोनों सब जोड़ के कहाँ लिख देंगे, कैपिटल में। बताए थे कि बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हमेशा कैपिटल होगा, क्या होगा, क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज करेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगा। अब आ जाओ, तुम लोग के लिए बताने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं, हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि मशीन खरीदने, तो मशीन हम लोग के पास आ रहा है। अब मशीन क्या है दिव्या, बताओ, एसेट्स की लायबिलिटीज, एसेट्स से सिंपल सा बात है, लायबिलिटीज तो है ना, हम लोग सामान खरीदे तो मशीन एसेट्स हुआ ना, घर में सिलाई मशीन से लेकर कोई भी मशीन वो एसेट्स होता है, ठीक है। तो मशीन आ रहा था, मशीन देखो कहीं बना हुआ नजर आ रहा है तुम लोग को, लिखा हुआ, हाँ मतलब वही लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं मशीन, ठीक है। कितना का मशीन आया, तो 5,000 का मशीन आया। बताओ तुम रणवीर, मशीन जब हम लोग खरीदते हैं, उधार खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या प्लस होगा, लायबिलिटीज साइड, तब भी उधार खरीदेंगे तो लायबिलिटीज के साइड में क्रेडिट। यही टॉपिक को हम लोग को धीरे धीरे पकड़ना है कि हम लोग जैसे उधार खरीद रहे हैं तुरंत समझ जाओ कि लायबिलिटीज में क्रेडिटर बढ़ने वाला है, लायबिलिटीज में क्या बढ़ने वाला है, क्रेडिटर। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 5,000 और प्लस 25,000। देखो आ गया ना, दोनों साइड देखो बराबर होगा, जोड़ लो, 25 और 5 30, इधर भी 30 होगा, इसलिए तो बोला जाता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आगे आओ, सॉल्ड गुड्स टू अमित, देखो ये भी हम क्या बोले थे, नाम लिख के अगर छोड़ दिया, ठीक है, नाम लिख के अगर क्या किया, तुरंत समझ जाओ कि वो हम लोग के लिए क्या है, क्रेडिट है। तो सामान बेच रहे हैं तो एक चीज तो फिक्स हो गया, अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो हम लोग के पास से गुड्स जा रहा है, हम लोग के पास से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, पैसा तो आ नहीं रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो बताओ किसको बेचे हैं, यहाँ सब समझो अच्छा से, किसको बेचे हैं। अब हम लोग को सोचना अमित हम लोग के लिए डेटर है कि क्रेडिटर है, तो हम लोग सामान उसको बेच रहे हैं ना, तो हम लोग के लिए क्या है, डेटर है, क्या है, डेटर हम लोग का क्या होता है, एसेट्स होता है, डेटर हम लोग का क्या होता है, एसेट्स। तो देखो डेटर बढ़ेगा। आज वाला क्लास पर ज्यादा विशेष ध्यान देना, अच्छा से याद करना, आज वाला ही क्लास इंपॉर्टेंट में से एक है, अभी और इंपॉर्टेंट क्लास आएगा, लेकिन उसमें से एक ये भी है कि उधार खरीदना और बेचना दिक्कत हो जाएगा। लोग बदमाशी कर रहा है, हम सब देख रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद रेंट पेड कर रहे हैं, क्या पेड कर रहे हैं, तो बताओ अगर पेड कर रहे हैं तो क्या पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी, क्या, ठीक है। और जैसे कोई तरह का भी एक्सपेंसेस रहेगा
तो हमेशा याद रखना कैपिटल में क्या होगा, अगर रेंट पेड है तो भी वही होगा, सैलरी पेड है तो भी वही होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस पेड रहेगा तो हमें पेड है तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, कोई भी खर्च रहेगा तो कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 5,000 और प्लस 25 में एक चल गया। देखो दोनों साइड देखना, फाइनल इक्वेशन में दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, दोनों साइड क्या होगा, 9 3 5 3 8 12 20 29, उधर भी देखो 29,000 रुपया है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते, इतना क्रेडिट प्रोजेक्ट का रिवीजन करना। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो सेल्स प्राइस हम लोग का दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा, आ जाओ। देखो कभी कभी क्या दिया रहेगा, सेल्स प्राइस एंड, ठीक है, सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस बोथ आर गिवन। ठीक है, दोनों दिया रहेगा, बोथ आर गिवन। ठीक है, मतलब सेल्स प्राइस भी दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस भी दिया रहेगा। तब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन देखो दो तरीका से बता रहे हैं। एक पहले, सबसे पहले बताते हैं कैश सेल्स, सबसे पहले क्या बताते हैं, कैश सेल्स। देखो फिर एक एग्जांपल लेकर ऐसा बनाएंगे तभी पूरा क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखो मान के चलते हैं कि गुड्स सॉल्ड, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, गुड्स सॉल्ड फॉर कैश, फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस देते 10,000 और सेलिंग प्राइस देते हैं कितना, 15,000। ठीक है, मतलब ऐसा सामान हम लोग बेचे जिसका कैश में बेचे, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 और सेलिंग प्राइस कितना था 15,000। अब सिर्फ बेचने वाला में ही ये दिया रहेगा, सब में दिया हुआ नहीं रहेगा, याद रखना। तब देखो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ समझो, बना के ही समझा देते हैं, सबसे अच्छा, दिमाग उतना खराब नहीं होगा। यहाँ पर एसेट्स, इधर क्या लिखेंगे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पर कैश, यहाँ पर गुड्स। जब बनाएंगे तो लॉन्ग टाइप में ये सब टॉपिक हम लोग का आया हुआ रहेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन को ही, गुड्स सॉल्ड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स हम लोग बेच रहे हैं फॉर कैश, कैश प्राइस दिया हुआ, कितना कैश प्राइस ने क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना। तो देखो याद रखना, देखो यहाँ पर जितना कॉस्ट प्राइस हम लोग सामान बेच रहे हैं 10,000 का था, गुड्स में या स्टॉक लिखना है, यहाँ पर स्टॉक भी लिख सकता है, लिख ही देते हैं, क्या लिखना, स्टॉक में कॉस्ट प्राइस माइनस करना हमेशा। जब सामान बेचेंगे ना हमेशा इसमें क्या माइनस करेंगे, कितना में बेचे तो 15,000, वो नगद बेचे तो हम लोग के पास पैसा कितना का आया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का ना। तो 5,000 का जो प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होता बाय चांस तब माइनस होता, तब क्या होता। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक में माइनस करना है, जितना में बेच रहे हैं। ठीक है, जितना में बेच रहे हैं, अगर नगद बेच रहे हैं तो कैश में प्लस होगा, अभी इसके बाद बताएंगे क्रेडिट बेचेंगे तो डेटर में प्लस होगा। ठीक है, तो इसको लिखो रूल, उसके बाद इसके बाद बताते हैं क्रेडिट सेल्स का। ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखता है, गुड्स हम लोग बेच रहे हैं किसको, राम को। ठीक है, गुड्स किसको बेच रहे हैं, राम को बेच रहे हैं, कितना में, कॉस्ट प्राइस है 10,000 का, सेम टू सेम क्वेश्चन लिए हैं, कॉस्ट प्राइस कितना का है 10,000 का। चलो ये भी चेंज करते हैं, तुम लोग अच्छा नहीं लगेगा बनाने में, 10,000 इसको करते हैं 12,000, तुम लोग को दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ लिखे थे, अब यहाँ पर जो उधार बेच रहे हैं ना तो फिक्स है कि डेटर आएगा, क्या आएगा, डेटर प्लस स्टॉक। अब आगे पीछे इधर उधर भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन रहेगा। ठीक है, स्टॉक पहले रहेगा, डेटर क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक है, वो भी कर ही देते हैं, क्या कि देखो सामान देगा तभी ना बेचेंगे, कैश तो नहीं, वो तो क्वेश्चन में तो रहेगा ही, अभी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। देखो स्टॉक, स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस करना, किसको माइनस करना, सामान तो बिक रहा है, फिक्स है, कितना का 10,000 का, कितना में बिक रहा है 12,000 में, कितना में बेच रहे हैं 12,000 में, ये इसको हमेशा डेटर में प्लस करना, किस में प्लस करेंगे,
क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि उधार अगर बेचेंगे तो हम लोग किसको बेचते हैं? डेटर को। उधार किसको बेचते हैं? डेटर को। कितना प्रॉफिट हुआ? 2000 ना। कितना प्रॉफिट हुआ? 2000। तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज हुआ? सिर्फ उधार बेचेंगे तो किसमें प्लस होगा? डेटर में, क्रेडिट सेल्स। ठीक। अब देखो और आप कुछ, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है बताओ? नाम से ही लग रहा है आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बाकी खर्च। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी खर्च। तो देखो बाकी खर्च को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू है लेकिन अभी हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है। तो देखो इसको क्या करना, एक बार कैपिटल में माइनस करेंगे। क्या करेंगे? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल में माइनस होगा और इधर ही लिख देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी रहेगा, रेंट रहेगा रेंट लिखना, प्लांट रहेगा प्लांट लिखना, फर्नीचर रहेगा प्लांट सॉरी एक्सपेंसेस ना है। जो भी रहेगा, मान के चलो रेंट बाकी है तो रेंट लिखेंगे, सैलरी बाकी सैलरी लिखेंगे, रेंट बाकी रहेगा तो रेंट लिखेंगे। ठीक है, जैसा भी रहेगा वहां पर लिख देंगे। तो इसका इसका आंसर क्या हुआ? कोई भी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा तो कैपिटल में क्या होगा? माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। और दूसरा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस रहेगा। अब देखो इक्वल टू का इधर लायबिलिटी जो कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ जगह खाली रहेगा तो यहाँ भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर नहीं रहा क्वेश्चन में तो इधर जगह नहीं रहेगा तो हम लोग इधर कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक। एक आता है प्री पेड। प्री मतलब पहले, प्री पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब होता है पूर्वदत्त खर्च, मतलब पहले से, पेड इन एडवांस। पेड इन, पहले से एडवांस में पेमेंट कर दिए। ये हम लोग के लिए याद रखना है एसेट्स होता है, और ये हम लोग के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज। ठीक है, ये एसेट्स होता है और ये लायबिलिटीज। कुछ आ रहा समझ में? लायबिलिटीज प्लस, तो पेड करेंगे तो कैश माइनस होगा, और दूसरा एसेट साइड ही प्रीपेड लिखा जाएगा। जो भी रहेगा मतलब होता है ह्रास। और ह्रास मतलब क्या होता है वो तो हिंदी बता दिए ना। डिक्रीज, समझो यहाँ डिक्रीज मतलब कम होना। डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू। ठीक है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू ड्यू टू यूज अगर कम होता है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है? तो याद रखना, सबसे पहले ऊपर में लिख देते हैं रिलेटेड एसेट्स में। याद रखना, रिलेटेड एसेट्स में सबसे पहले माइनस करेंगे। रिलेटेड एसेट्स में सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी एसेट्स में लगेगा, प्लांट में लगेगा प्लांट माइनस होगा, फर्नीचर में लगेगा फर्नीचर माइनस होगा। बिल फिक्स एसेट्स पे लगता है, फिक्स एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, मतलब जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीन जिसको देख सकते हैं। और दूसरा लॉस है। क्या है? लॉस है, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, तो वैसे ही लिख देते हैं क्या? जो एसेट्स में रहेगा उसमें माइनस कर देंगे। मान लो बिल्डिंग पे रहेगा तो हम लोग को क्वेश्चन में ना पहले से बिल्डिंग वहाँ दिया हुआ रहेगा, उसमें से बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे। दूसरा कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल से। ठीक है, इसके बाद देखो बैड डेब्ट। बैड मतलब होता है बुरा। बैड मतलब क्या होता है? बुरा। डेब्ट मतलब लोन। बैड डेब्ट मतलब होता है जो पैसा डूब गया। ठीक है, जो पैसा, इसका मतलब होता है देखो यहाँ इरेकवरेबल अमाउंट। इरेकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। ऐसा पैसा जो अब हम लोग को कस्टमर से मिलने वाला नहीं। वैसा नहीं, बेईमानी नहीं, मतलब अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंट मतलब समझा? दिखा दिया लिखा पढ़ी के साथ कि मेरे पास कुछ एसेट्स है ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? मेरे पास कोई एसेट्स बचा ही नहीं है तो हम कहाँ देंगे? हम कर्जा में डूब गए हैं। ठीक है, किसी तरह से बच गया तो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। तो याद रखना है बैड डेप्ट में मतलब एक प्रकार का लॉस है। तो हम लोग का जितना कस्टमर से पैसा मिलने वाला होगा डेटर, डेटर में माइनस होगा। बैड डेप्ट कौन डुबाता है? कस्टमर ना, इसलिए बैड डेप्ट में माइनस होगा डेटर में। और दूसरा लॉस है, इसलिए किस में माइनस होगा? कैपिटल में। ये ड्राइंग लिखवा दिए थे क्या? देखो तो ड्राइंग। ठीक है, देखो यहाँ पर ड्राइंग विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, फ्रॉम बिजनेस से पैसा निकाले
फॉर पर्सनल यूज। देखो सब हम इंग्लिश का क्या से क्या कर देते हैं, कैपिटल लेटर बीच में घुसा दे रहे हैं क्या। इंग्लिश में ऐसे नहीं होना चाहिए, सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए, हम लोग अकाउंट में ही होता है। ठीक है, यूज, पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज, जैसे पर्सनल लग गया उसको बोलते हैं अकाउंट में, आगे जर्नल एंट्री में पढ़ेगा, उसको बोलते हैं ड्राइंग, DRAWING। ड्राइंग का हिंदी होता है आहरण, लेकिन आहरण भी नहीं समझ में आएगा, हिंदी तो और हार्ड लग रहा है क्या। ड्राइंग का मतलब हो गया, हाँ, जो पर्सनल यूज के लिए ओनर जो पैसा निकालता है, पैसा निकाल सकता है, बैंक से पैसा निकाल सकता है, या तो गुड्स निकाल सकता है, 3 चीज निकाल सकता है। ठीक है, तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो जो निकालेगा, कैश निकालेगा तो कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश निकाले तो क्या माइनस हो जाएगा, कैश, और दूसरा कैपिटल माइनस होगा। दूसरा क्या माइनस होगा, कैपिटल, क्योंकि पूंजी कम होगा हम लोग का। ठीक, इतना लिखो, समझ लो। स्टार्ट, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन को हम लिख दिए, 2 क्वेश्चन इसलिए एक साथ लिखे ना, हम अलग अलग भी लिख सकते थे, यहाँ भी लाइन दे के बना सकते हैं, लेकिन फिर इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ वही आएगा, इसीलिए हम क्या करें, दो ट्रांजेक्शन लिख के ना एक ही साथ जोड़ के बनाएंगे। देखो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तुम लोग को लिखवाए थे कैश प्लस कैपिटल, तुम लोग को फर्स्ट में ही लिखवा दिए हैं, जो फर्स्ट टाइम ही चैप्टर पढ़ रहा है, देखो रूल लिखवाए थे फर्स्ट में, ये कभी गलती नहीं करना, कैश प्लस और कैपिटल प्लस, कैश आ रहा है, ठीक है, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, कितना 45,000, यहाँ लिख देंगे 45,000, इधर भी कितना लिख देंगे, फिर समझो, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ ए डिपॉजिट 45, इसका हिंदी क्या हुआ कि हम लोग अकाउंट खुलवाए, क्या खुलवाए, अकाउंट खुलवाए, कितना का, 45 रुपये। तो हम लोग का क्या, हम लोग का कहाँ पैसा बढ़ा होगा, बैंक में। ठीक है, कहाँ बढ़ा होगा, बैंक। तो हम लोग के लिए बैंक हो गया एसेट्स, के एसेट बैंक, बैंक बढ़ा होगा, इंक्रीज किया होगा, कैश हम लोग के पास से क्या किया होगा, सिंपल सा है ना, बैंक में पैसा जमा करेंगे, कैश हम लोग के पास से कम होगा, अब बैंक में पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। बैंक में 4500 आएगा, जो इसको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, फिर दोबारा इसको रिवीजन करना थोड़ा। देखो 45, अब माइनस करो, अब न्यू इक्वेशन निकालेंगे, 45,000 हम लोग के पास था, जिसमें से 4500 रुपये हम लोग जमा कर देते, बचा 40,500। बैंक में पैसा कितना है, 4500, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, एकदम सीधा लेके चलना, अभी लाइबिलिटी कर्जा 1 रुपया नहीं है, और यहाँ 45, देखो दोनों साइड बराबर होगा, है ना, इधर भी 45, उधर भी कितना है 45,000। क्या लिखवाए थे, तुम लोग को बताए थे कि अगर गुड्स खरीदेंगे, गुड्स से एनी एसेट्स, कोई भी एसेट्स अगर हम लोग खरीदते हैं और नाम लिख के छोड़ देता है, तो समझ जाओ उधार खरीद रहे। क्या खरीद रहे, उधार। अब बोलेगा सर अमाउंट तो दिया है, तो अमाउंट तो देगा ना, उधार खरीदो या नगद खरीदो, अमाउंट देगा, जब तक फॉर कैश नहीं लिखेगा। ठीक है, जब तक फॉर कैश नहीं लिखेगा हम लोग क्या समझेंगे कि क्रेडिट परचेज है। ठीक है, देखो एक चीज तो फिक्स है, देखो जो जो एसेट्स हम लोग का नया नया आएगा, इधर इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम लोग का स्टॉक आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, मतलब स्टॉक। देखो एसेट साइड में स्टॉक है कहीं, नहीं है ना, तो देखो स्टॉक का कॉलम बना देंगे, स्टॉक एकदम इसके सीधा एकदम नीचे में लिखेंगे, इधर से ऐसे या इधर से ऐसे बराबर रहना चाहिए। हम लोग का कितना का स्टॉक आया, 11,200 का, पैसा जाएगा 11,200, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग उधार खरीदे हैं। नगद खरीदते हैं ना तो पैसा गुड्स आता और पैसा जाता, लेकिन हम उधार खरीदे, तुम लोग को बताए थे उधार हम लोग किससे खरीदते हैं, और क्रेडिटर से। ये टॉपिक एकदम अच्छा से याद कर लेना कि हम लोग जब भी उधार खरीदेंगे, क्रेडिट परचेज, कुछ भी, सिर्फ स्टॉक नहीं, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदेंगे, अगर उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक, और जो खरीदेंगे वो एसेट्स इंक्रीज करेगा। और लास्ट जब इक्वेशन क्वेश्चन का आ जाएगा ना, तो एफ ही मतलब फाइनल इक्वेशन, फुल फॉर्म लिख लेना तुम लोग, क्या लिख देंगे, फाइनल इक्वेशन। देखो दोनों साइड बराबर होगा, दोनों साइड क्या होगा, लिख लो इसको। स्टार्ट किए हम लोग, किसके साथ स्टार्ट किए, कैश के साथ। तो पहले ही बताया ना कि कैश के साथ स्टार्ट करेंगे, कैश प्लस होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कभी नहीं भूलना है, और दूसरा क्या प्लस होगा, कैपिटल, है ना। कितना प्लस होगा, देखो जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो कम से कम ये फर्स्ट वाला नहीं भूल जाना, न पता चला कि फर्स्ट वाला ही हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। 2 लाख, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 लाख, है ना। अब समझो गुड्स खरीद रहे हैं किससे, नमन से, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मतलब सामान आ रहा है और पैसा
तो देखो अब एसेट्स, हम लोग का जो गुड्स खरीदे हम लोग का क्या है, एसेट्स में जाएगा कि लाइबिलिटीज में? गुड्स क्या होता है हम लोग का, एसेट्स होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो जो बढ़ते जाएगा हम लोग का, देखो इसे स्टॉक आएगा और कैश हम लोग का 40,000 अजंता है ना, सीधा लिखना। फिर तुम लोग क्या करता है ना, उसको पोलियो मार देता है तुरंत, इससे टेढ़ा नहीं लिख जाना। 1,60,000 प्लस 40,000 इक्वल टू, अभी लाइबिलिटी 0 है, अब प्लस 2 लाख। ठीक है यहां तक। उसके बाद क्या लिखा, अब ये समझो पिछला क्लास में बताए थे कि अगर मान के चलो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिया है, तो पहले ये चीज फिक्स करो कि सामान हम लोग कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे हैं। उसके बाद में देखेंगे सामान हम लोग किसको बेचे, भानु को ना। तो हम लोग सामान बेचेंगे तो हमेशा याद रखना डेटर, एक चीज फिक्स होगा, डेटर प्लस होगा और स्टॉक क्या होगा, माइनस। हम लोग उधार किसको बेचते हैं, डेटर को। अब बात आया कि अमाउंट का, अब बात किसका आया, तो तुम लोग पिछला क्लास में बताए थे कि जितना में बेचेंगे, हम लोग बेचे 12,000 में, तो डेटर में 12,000 रुपये प्लस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस। ठीक, और कितना का सामान गया है, 10,000 का सामान कितना का गया है, और 2,000 प्रॉफिट हुआ ना। 10,000 का सामान को कितना में बेचे, कोई भी तरह का प्रॉफिट होगा तो कहां प्लस करते हैं, कैपिटल में। जोड़ दो इसको, 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 इक्वल टू अब प्लस 2,02,000। ठीक है। और देखो हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं, किस पे खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर आ रहा है और पैसा, अब जैसे देखो मेरा बोर्ड है, हम तो मिटा दिए क्या, लेकिन तुम लोग क्या करना, लाइबिलिटी प्लस के तो अपना जगह देख के थोड़ा सा ज्यादा छोड़ना। फर्नीचर आया और किससे खरीदे, क्रेडिट पर खरीद रहे हैं ना, तो क्रेडिट पर हम लोग किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। किससे खरीदते हैं, प्लस 7,000 प्लस, देखो 7,000 का फर्नीचर आया और हम लोग किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से ना। जोड़ दो इसको, अब इसको क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। जोड़ दो इसको, 1,60,000। तो हम लोग एक दो टॉपिक हम लोग को याद रहना चाहिए। हम लोग खरीदते हैं क्रेडिटर से, बेचते हैं डेटर को, और कोई भी तरह का प्रॉफिट होगा तो हम लोग का कैपिटल में प्लस होगा, कोई भी तरह का लॉस होगा तो कैपिटल में क्या होगा, माइनस होगा। लिख लो इतना। बिजनेस स्टार्ट किया तो बताओ क्या इंक्रीज करेगा, कैश। अभी तो रट्टा मारा गया होगा क्या, कैश, तो इधर क्या होगा, कैपिटल, कैश और कैपिटल। ठीक है, अमाउंट यहाँ नहीं लिखना, हम तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दिए हैं। सामान खरीदे, लेकिन किस पे खरीदे हैं, क्रेडिट बोले तो उधार। ठीक, तो देखो एक चीज तो 110% फिक्स है कि हम लोग का स्टॉक आ रहा है, घर में सामान आ रहा है लेकिन पैसा नहीं जा रहा है, पैसा बाद में जाएगा। तो बाद में जाएगा तो कौन दे रहा है अभी, क्रेडिटर। हम हमेशा याद रखना, इसी में सब ज्यादा स्टूडेंट में उलझ जाता है। 50,000 इधर भी कितना हो जाएगा, 50,000, इसमें लिखने भूल गए थे, कैश प्लस और कैपिटल प्लस हो गया। ये जोड़ दो, 5,50,000 लाइबिलिटीज कितना, 50,000 और 5 लाख। अब देखो यहाँ पर पेड टू क्रेडिटर, हम लोग क्रेडिटर को क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। जैसे पेड वर्ड लगा एक चीज तो फिक्स हो गया कि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन हम लोग किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, तो क्रेडिटर को माइनस होगा। बोले सर माइनस क्यों होगा, अपने ऊपर इसको लो। क्रेडिटर के पास 50,000 रुपये बाकी है, कितना बाकी है, मतलब महाजन के पास 50,000 बाकी है, हम लोग 30,000 देंगे तो पैसा घटे, बाकी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो देखो इसीलिए माइनस किए, क्रेडिटर घटेगा। तो बोले सर यहाँ तो माइनस किए समझ में आया, उधर माइनस किए नहीं आया समझ में, इसीलिए बोले तुम अपने ऊपर लो। किसी के पास 50,000 बाकी था और हम लोग 30,000 दे दिए, तब 20,000 न बचेगा। अब प्लस एक दो बार अपने से भी रिवीजन करना, एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा बात है। ठीक है, एक बार अपने से भी रिवीजन करना, पूरा समझ में आए। पेड सैलरी, जैसे पेड लग गया एक चीज तो फिक्स है, कैश मेहनत। अब कोई भी तरह का रेंट हो, सैलरी हो, एडवर्टीजमेंट हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी तरह का खर्च रहेगा तो फिर किसमें माइनस होगा,
कैपिटल में, ठीक है। और लास्ट वाला को लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। यहाँ हो जाएगा 4,65,000, 50,000, 20,000 और 4,00,000। देखो दोनों साइड जोड़ के देखो इक्वल होगा कि ए वाला एकदम इतना भी सीख गया तो एक महीना का पैसा शुरू हो जाएगा। ए और कितना 5,00,000, 2.5 लाख है ना। उसके बाद गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, सबसे पहले बताओ लक्की, तुम सिर्फ इतना ही बताना है तुमको कि जो गुड्स हम लोग श्याम से जो खरीद रहे हैं वो कैश में खरीद रहे हैं कि क्रेडिट में खरीद रहे हैं। पढ़ के क्वेश्चन बताओ। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, नगद खरीद रहे हैं कि उधार। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, 1,00,000 रुपया का श्याम से सामान खरीदे। जल्दी बताओ फिर टाइम ले ले बहुत। तुम बता दो कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे। देखो ये गलत जवाब दे दी। ठीक है, क्या होगा बता। बार बार हम लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, इसीलिए बोले कि थोड़ा अपने भी ध्यान देना पड़ेगा, खाली हमको ध्यान देने से नहीं होगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या बताए थे कि कभी भी खरीदने और बेचने में, ध्यान से नहीं सुनती है। देखो यहाँ रुको पहले, देखो जो बता रहे वही चीज दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। अगर नाम लिख दिया, अब फोर कैश लिखता है तब तुम जो सही बोली थी कैश, कैश परचेज तब सही होता है। नाम लिख के कहाँ लिखा है फोर कैश, तब क्रेडिट हो गई। जर्नल एंट्री में भी था, हम लोग पढ़े थे। तब पहले यही चीज नहीं पहचानेगी तो सब गलती बन जाएगा। मेन तो कॉन्सेप्ट ये कि हम लोग उधार खरीद रहे हैं कि नगद, इसीलिए तो पूछे अभी देखे कहाँ तक पहुंची है स्टॉक। तो हम ही खाली भाषण दे रहे हैं क्या, असर नहीं कर रहा है तुम लोग पर। देखो परचेज गुड्स, देखो अब फिर से बताते हैं, कोई भी चीज खरीदना या बेचना अगर नाम लिख के छोड़ दिया तो समझना उधार है, ठीक है ना। बेचने में भी और फोरकेस्ट लिखना चाहिए। हाँ तो देखो हम लोग किसको बेचते हैं, तो अभी याद होगा कि नहीं, डेटर को बेचते हैं। किसको बेचते हैं एकदम याद कर लेना। हम जितना भी ये सब एक जगह करके दे देंगे, थोड़ा सा अभी अपने भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। प्लस 1,00,000 प्लस यहाँ क्या होगा स्टॉक में और खरीद रहे हैं सामान। देखो तुम लोग के चक्कर में हम भी गड़बड़ा जा रहे हैं। हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो डेटर नहीं होगा, क्या होगा क्रेडिटर होगा। क्या अनंत को पलट दे रहे हैं क्या 1,00,000। हाँ, तो जोड़े दे। देखिए इधर इतना हो जा रहा है, इक्वल टू नीचे इक्वल टू 1,00,000 और 250, ठीक। फिर क्या मिला भी समझो। अब देखो यहाँ पर चलो बताओ, इसमें तुम्हें बता दे भैया, ये जो हम लोग सामान बेच रहे हैं, ठीक है, सामान सोहन को बेच रहे हैं, तो कैश में कि क्रेडिट में। देखो तो पढ़ के देखो तो ये सब अभी मत देखना, इतने दूर देखो। सॉल्व गोज टू सोहन, सोहन को हम लोग सामान बेच रहे हैं, नगद है कि उधार है। जो टॉपिक यहाँ बताए थे वही रूल यहाँ भी लगाना है, ठीक है। क्रेडिट में बेचे, ठीक है, नाम लिख के छोड़ दिया ना, यही फोर कैश लिख देते तो कैश सेल्स होता। तो बताओ हम लोग एक चीज तो फिक्स हो गया कि हम लोग क्रेडिट बेचते हैं, तो हम लोग किसको बेचते हैं। ये जो हम लाइन बोल रहे हैं कितना बार बोलते होंगे कि क्रेडिट बेचते हैं, तो उसको इसलिए हिंदी में भी तुम लोग को बोल देते हैं कि अगर इंग्लिश में उतना नहीं समझ में आ रहा है कि क्रेडिट क्रेडिट उधार हम लोग समझते हैं ना, आसपास में उधार बेचते हैं ना। इधर तो डीपीएस का भी बच्चा आता तो घर में वही ले छे दे के यही सब न करता है, पूरा इंग्लिश बोलता नहीं। तो हम लोग पर भी इतना लागू हो जाएगा। तो देखो क्या बोले, हम लोग सामान बेच रहे, कितना का बेच रहे, तो 20,000 रुपये अकाउंट में लिखेंगे उसका। लेकिन हम लोग का एक्चुअली में सामान कितना का है, 18,000 का सामान को 20,000 में बेच रहे हैं। देखो यही क्वेश्चन आज 2 बार आ गया, अभी सेकेंड टाइम बन रहा है आज का क्लास में, ठीक है। सामान अगर बेचेंगे तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा माइनस करना इसमें, सेलिंग प्राइस को अगर कैश में बेचेंगे तो कैश में, नहीं तो क्रेडिट में बेचेंगे तो डेटर में। 250 प्लस 18,000 चल गया, 82 प्लस 20 प्लस 1,00,000 प्लस 252। यहाँ तक सही है। प्लस मैंने सिर्फ चेक करो ना, बाकी सबसे मतलब नहीं, बाकी सब सही होगा। हो गया ये। उसके बाद लिखता राम निकाला, विथड्रॉ मतलब निकालना, याद रखना अकाउंट में। विथड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना। कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा निकाला तो बिजनेस से पैसा गया, और जैसे प्राइवेट यूज लग गया
समझ जाओ किससे निकाला, कैपिटल से। ठीक है, किससे निकाला, तो यही सब ट्रांजेक्शन याद करना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। कितना इधर हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पर 82,000, यहाँ पर 20,000, 1 लाख, 2 लाख 2,000। फिर से दोबारा एक बार बन गया, समझा देते हैं। बिजनेस कभी भी स्टार्ट करेगा कैश प्लस कैपिटल प्लस सामान। अगर जैसे नाम लिख के छोड़ दिया, समझ जाओ उधार खरीद रहे हैं, सामान आ रहा है देने वाला क्रेडिटर, सामान बेच रहे हैं उधार तो लेने वाला डेटर, और हम लोग के पास से गुड्स जा रहा है, जितना का प्रॉफिट हुआ वो जिस सेलिंग प्राइस इसमें प्लस करना हमेशा डेटर में, और कॉस्ट प्राइस को हमेशा गुड्स में। कभी भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो कैश माइनस कैपिटल माइनस लिख लो। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कितना के साथ, तो इसका तो तुम रटा गया होगा, है कि नहीं। कैश प्लस कितना 25,000, क्या प्लस होगा बताओ, कैपिटल कितना प्लस होगा। ठीक है, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, जो जो एसेट से बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो सब एसेट्स में तुम लाइन से लिखा जाएगा और सब जोड़ के एक साथ कैपिटल में। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक से नहीं स्टार्ट किया, सिर्फ कैश से, इसलिए कैश है। फिर देखो मशीन खरीदे किससे, अंकिता, सबसे पहले ये बताओ कि कैश है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है ना। हम लोग मशीन खरीदे तो देखो मशीन एसेट्स हुआ, मशीन देखो हम लोग को एसेट साइड में बना हुआ नहीं है तो मशीन यहाँ प्लस कर देंगे। और दूसरा मशीन हम लोग का क्रेडिटर होगा, क्या होगा, मशीन नहीं, मतलब अंकिता हम लोग के लिए क्या होगी, क्रेडिटर। 10,000 रुपया का हम लोग मशीन खरीदे हैं, 10,000 रुपया हम लोग के ऊपर कर्जा चढ़ गया एज ए क्रेडिटर। ठीक है, एज ए क्रेडिटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ दो 25,000, कितना फिर 10,000, क्रेडिटर कितना हो जाएगा 10,000, और कैपिटल कितना हो जाएगा 25,000। हो गया। ये हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं अरुण से, देखो यहाँ भी एक और क्रेडिटर आ गया, अरुण से हम लोग खरीद रहे हैं कितना का 5,000। गुड्स देखो गुड्स है कहीं एसेट्स में बना हुआ, अब बनाते बनाते सब याद हो जाएगा, गुड्स खरीद रहे तो ये एसेट्स होगा, इससे मतलब दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्टॉक नहीं बना हुआ था, स्टॉक लिख गुड्स भी लिख सकता है। 5,000 का सामान खरीद रहे हैं, अब 5,000 रुपये क्रेडिटर हम लोग का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, तो यहाँ पर फिर हम लोग ये न्यू इक्वेशन आया ना, फिर यहाँ पे एक और अब एक एक करके सब जोड़ते जाना है। 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 5 15 प्लस 25,000। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक नया टॉपिक हम लोग का आ रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या आ रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो समझो इसके बारे में, रेंट हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, एकदम फिक्स है कि कैपिटल में माइनस होगा। और दूसरा क्या बोले थे कि आउटस्टैंडिंग हम लोग के लिए लायबिलिटीज होता है, आउटस्टैंडिंग हम लोग के लिए क्या होता है। अब देखो इधर इक्वल टू के इधर तुमको जहाँ लिखना वहाँ लिख सकता है, इक्वल टू का उधर रहना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल में माइनस होगा और लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे, कितना 500, कितना लिख देंगे 500, जोड़ो 25,000 10,000 5,000 15,000 और 500 चल गया 24,500 और 500। क्लियर यहाँ तक। तो लास्ट वाला को क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन। तो कभी भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो इसमें एक यही टॉपिक हम लोग नया सीखे, बाकी सब तो पहले का मिला हुआ था। ये आउटस्टैंडिंग कभी भी रहेगा तो लायबिलिटी साइड जाएगा। क्या बिजनेस जब भी स्टार्ट करेंगे, तो बिजनेस जब भी स्टार्ट करेंगे जब कैश प्लस होगा, क्या प्लस होगा, ठीक है। सामान खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं 5,000, क्रेडिट पे कितना खरीद रहे हैं 2,000। हम लोग के पास सामान कितना का आएगा 7,000 रुपये का। ठीक है, कैश कितना जाएगा 5,000, क्योंकि नगद हम लोग 5,000 ही खरीद रहे हैं। हम लोग हमेशा आप बता दें कि उधार जब भी खरीदेंगे तो याद रखना किससे खरीदते हैं, क्रेडिटर से। तो इसके हिसाब से 18,000 5,000 चल गया 13,000 7,000 2,000 और 18,000। इधर आ जाओ, हम लोग सॉल्व गुड्स फॉर कैश। ठीक है, नगद सामान बेचे
कितना का 4,000 का बेचे, कैश 4,000 आया, लेकिन गया सामान 2400 का। जब भी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिया रहेगा तो याद रखना कोस्ट प्राइस को ही हम लोग को क्या करना, माइनस करना स्टॉक में, और जितना प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। रेंट पेड किए 1,000, ठीक है, रेंट कितना पेड किए हैं, 1,000 रुपये रेंट पेड किए हैं, 200 रुपये क्या है आउट स्टैंडिंग है, तो जो पेड किए कैश में माइनस हो गया। टोटल हम लोग 1,200 रुपये एक्सपेंसिस है, 200 हम लोग का क्या आउट स्टैंडिंग, जैसे आउट स्टैंडिंग दिखेगा ना तो समझ रहा हूँ उसकी लाइबिलिटी साइड दिखाएगा। इक्वल टू का इधर कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ खाली रहता तो यहाँ भी लिखते। किससे स्टार्ट करा बच्चा लोग? शुद्ध हिंदी में तुम जा रहे एकदम, विवाह फिल्म देखा है। ठीक है, 50,000 रुपया हम लोग का कैश आ गया। और गुड्स कितना, गुड्स बोले तो स्टॉक 20,000, और टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के सी से कैपिटल, क्या हो जाएगा। यहाँ तक तो लड़खड़ाते हुए पहुँच गए ना। अब क्या लिख रहा है, सामान हम लोग खरीदे, ठीक है, दोनों उधार और नगद सब मिला के, सामान तो फिक्स है कि 25,000 का आया, नगद कितना खरीदे, कैश में माइनस कर दो। ठीक, जो उधार खरीदे वो आज ही जितना क्वेश्चन बनाया उसी में सब क्वेश्चन में आ रहा है क्या, फिर भी नहीं याद होगा तो भगवान मालिक क्या। जोड़ दो, 50 में से 15 चल गया, हाँ जी माइनस करना था, वही हम जान के बोलते, देखते किसका किसका ध्यान यहाँ पर है। इक्वल टू के इक्वल टू, अब हम सीधा लेके चलो, पोलियो नहीं मरवाना नहीं तो ऐसे चलने लगता है क्या। अब जिसके लिए तुम लोग इंतजार कर रहा था वो घड़ी आ गई, क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 3, क्या, कितना का सामान जा रहा है, एक चीज़ तो फिक्स है कि सामान में माइनस होगा 24,000, ये 100% सच है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखो, सब लिखना बंद करो और यहाँ समझो तुम अच्छा से, बार बार इसी चीज़ में फंसेगा, है तो बहुत आसान, बनाने के बाद आसान हो जाएगा। 24,000 का है, ठीक है, कितना का है, 24,000 का है, कितना प्रॉफिट पे बेचा है, 33 एंड 1/3, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग रफ करते हैं, देखो यहाँ रफ करके समझाते हैं, बाद में मिटा देंगे, ठीक। 24,000 पहले निकालो तो प्रॉफिट कितना होगा, फिर मिटा देंगे, ये देख लेना यहाँ। 24,000 का 33 एंड 1/3% है ना, तो निकालो तो कितना आएगा, 100/3%, 100/100 और 100 चल गया मामू घर, तो 3×8 = 24, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो 24 और 24 से देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट प्लस कोस्ट प्राइस, 24 और 8 32,000 हुआ, कितना हुआ, तो जो प्रॉफिट 8,000 हुआ वो तो फिक्स है कि कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बिकेगा सामान कितना में बताओ, 24,000 कोस्ट प्राइस, 8,000 प्रॉफिट, 24 और 8 32,000, ठीक है। 32,000 में आधा नगद, आधा, तो 32,000 में आधा नगद और आधा क्या हो जाएगा, और उधार हम लोग किसको बेचते हैं, फिर से एक बार समझाते हैं, नहीं तो फिर आया नहीं होगा समझ में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कि 24,000 का था, 100/3% निकला तो 8,000 रुपया है, ठीक है। पॉइंट में दे दिया था इसलिए प्रॉब्लम था, पॉइंट में नहीं देता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सुनो यहाँ पर डेटर में 8,000 रुपये 16,000 प्लस हुआ, पूरा क्वेश्चन को अब एक बार समझो। सबसे पहले 24,000 का सामान था, बेचे 24,000 को, कोस्ट प्राइस एकदम फिक्स है किया, तो हम लोग का स्टॉक में माइनस होगा। बोला क्या 24,000 में नहीं बेचा, बोला 24,000 में इतना प्रॉफिट लेके बेचा, तो इतना प्रॉफिट अभी निकाले थे तो आया 8,000, तो कैपिटल में जोड़ दिया 8,000, तो 24,000 देखो कोस्ट प्राइस हो गया 24,000 और सेलिंग प्राइस हो गया 32,000, 32,000 कहाँ से है, 8,000 जो भी निकाले थे ना। अब बोला क्या जो सेलिंग 32,000, बोला आधा पैसा आधा नगद में रिसीव हुआ, आधा नगद कर दिया आधा उधार कर दिया, ठीक। 35 और 16 देख लेना, हम गलती बहुत करते हैं जोड़ने में, ठीक। प्रिंस कुमार देखते रहना, भरोसा टूट जाता तुरंत आजकल, समझा, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। परचेज फर्नीचर
फॉर कैश। अब हमसे पूछेगा भरोसा था तो हम बोलेंगे किसी पर नहीं करो क्या। ठीक है, परचेज फर्नीचर कितना लिख रहा है, 5,000 रुपये। फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन हम तो जगह छोड़े नहीं है। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, थोड़ा सा इधर चाप देते हैं इसको। फर्नीचर कितना का खरीद रहे हैं, 5,000 का। 5,000 पैसा 5,000 रुपये का फर्नीचर हम लोग बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं। और घर के लिए कितना खरीद रहे हैं, तो जो घर वाला खरीद रहे हो यहाँ नहीं ना आएगा, घर वाला जो खरीद रहे हो कैपिटल से जाएगा। किससे जाएगा, वो ड्राइंग हुआ, वो क्या हो गया। देखो 5,000 का हम लोग बिजनेस के लिए खरीदे थे, 5,000 रुपये फर्नीचर आया और पैसा गया गया, लेकिन फर्नीचर पैसा गया 8,000, लेकिन जो 3,000 का फर्नीचर आया ना हम घर के लिए हम लोग लिए थे, तो घर का बाद जहाँ आया तो ड्राइंग हो गया। क्या हो गया। अब इसको अलग अलग समझो। अगर सिर्फ यही क्वेश्चन रहता 5,000 तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस 5,000 माइनस 5,000, सिंपल। ड्राइंग रहता तब माइनस और माइनस, तो वही जुट गया यहाँ पर 5 और 3 8,000। ठीक है, 41 में 51 में से 8 चल गया, नहीं जानते ना। 43 देखो 1 से देखो, तो अब बता तुम गलत था कहाँ, तुम गलती किया था। तो कहीं तो गलती हुआ होगा ना। ठीक है, अब चलो अब इसको एकदम अच्छा से बना लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन।